दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे छात्र की जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। नाम है राजू। राजू अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और उन्हें जीने में बहुत दिक्कत जाती थी। राजू को पढ़ाई करना कतई पसंद नहीं था और ख़ास करके गणित और अंग्रेजी तो उसे बहुत डराती थी। इस बात से राजू के पिता भी बहुत चिंतित थे। एक दिन राजू के पिता ने राजू से कहा, तुम क्या पढ़ना चाहते हो? अगर चाहते हो तब तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कोई छोटा मोटा काम धंधा करो, क्योंकि तुम हर बार परीक्षा में फेल हो जाते हो और मेरी हैसियत इतनी नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सको। अगर कोई काम करोगे तो कुछ आमदनी होगी और मुझे घर खर्च चलाने में मदद मिलेगी। राजू ने कुछ सोचने के बाद परेशान होकर घर से निकल गया और काम की तलाश में लग गया। पूरे दिन भर भटकने के बाद भी उसे एक छोटी सी नौकरी तक नहीं मिली। थका हारा वह भटकते रहा। अब तो उसे जोरों की भूख भी लगने लगी थी। तभी उसने एक चौराहे पर देखा कि एक दुकान में है जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। राजू ने सोचा कि यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, एक बार काम मांग कर देखता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। राजू सीधे दुकान के मालिक से मिला और पूछता है कि क्या आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम है? मैं कोई भी काम कर लूँगा। यह सुनकर दुकानदार ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना और हिसाब किताब करना आता है? दुकानदार अंदर जाता है और अंदर से दो पर्चे लेकर आता है। वो पर्चे राजू को दे देता है और दुकानदार कहता है कि जल्दी से ये दोनों पेपर भर दो। तुम्हारे पास आधा घंटा है, अगर तुमने ये दोनों पर्चे भर दिए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। लेकिन जैसे ही राजू ने वो दोनों पर्चे देखे, वैसे ही उसके हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि उसमें से एक पर्चा गणित का और दूसरा पर्चा अंग्रेजी का था और ये दोनों उसके बस की बात नहीं थी। देखते देखते आधा घंटा बीत गया। दुकानदार आया और राजू के हाथ में खाली पर्चा देखकर क्रोधित हो गया। तुम तो किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। राजू हीन भावना से ग्रस्त होकर घर लौट आया और लौट कर जोर जोर से रोने लगा। जब पूरी बात पिता को पता चली तो उसने कहा, बेटा, काम कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, हर क्षेत्र में शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। अब से पूरे मन से पढ़ाई करो। अब राजू से यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो, मुझे अब पढ़ना है और प्रदर्शन अच्छा दिखा के अव्वल आना है। राजू ने अपनी मेहनत चालू कर दी। उसने दिन रात एक कर दिया, खूब मन लगाकर पढ़ाई की। अपने दैनिक जीवन कार्यों को निर्वत कर वह पढ़ाई में जुट जाता और कब दिन से रात हो जाती पता ही नहीं चलता। इस तरह से पूरा एक साल बीत गया और राजू ने अपनी परीक्षा दी। होना क्या था, सारे पेपर बहुत अच्छे गए और अंततः परीक्षा परिणाम का दिन आया। जब राजू ने अपना परिणाम देखा तो वह फूला ना समाया, क्योंकि उसका नाम जिले की मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर था। यह देखकर राजू के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी छोटे गांव के एक लड़के का नाम जिले के प्रावीण्य सूची यानी मेरिट लिस्ट के पहले नंबर पर था। प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस समारोह में राजू को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया जाना था। पुरस्कार में मुख्य अतिथि के द्वारा राजू का कुछ धन राशि और मेडल दिया जाना था। और क्या आप जानते हैं कि मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि वही दुकान के मालिक थे जिन्होंने राजू को यह कहकर काम से निकाल दिया था कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूँ। जब पुरस्कार दिया गया तो दुकान के मालिक ने राजू को पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे कि तुम तो वही हो जिसको मैंने काम से निकाला था। आगे से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अब मैं करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। इसे सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और अपनी पढ़ाई जारी रखी। आगे चलकर राजू उसी जिले का आईएएस अफसर यानी कलेक्टर बन गया, जिस जिले की मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। ये राजू की मेहनत, लगन और विश्वास का ही परिणाम था कि वह इस मुकाम तक पहुंच सका। तो कहानी का संदेश ये है दोस्तों, इस कहानी में हमें प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। आप चाहे कोई नौकरी करे, व्यापार करे, आपका कोई भी पैशन हो, फ्यूचर गोल हो, शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे।